सभापति महोदय, थैंक यू। आपने मुझे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज पूरा देश देख रहा है और कोई भी देश विश्व के अंदर वो विकसित विकासशील देश वही कहलाता है जहाँ सड़कों का जाल बिछा हो। आज़ादी के 70 साल बाद अभी भी कई गांव, कई इलाके ऐसे हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आई, आपका केंद्र का पैसा भी अलग अलग योजनाओं में स्टेट के अंदर जाता है, लेकिन दुख इस बात का है कि लंबी चौड़ी बात करने के बाद भी आज भी आज़ाद भारत, जिसको आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मनाने को जा रहे हैं, आज भी कई ढाणियाँ, कई गांव ऐसे हैं जो सड़कों से दूर है। हम रेगिस्तान के इस मारवाड़ के उस इलाके से आते हैं जहाँ सड़क को बहुत अलग तरीके से देखा जाए। सभापति महोदय, आज भी कई ढाणियाँ, कई गांव ऐसे हैं जहाँ अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उनको ले जाने के लिए कोई साधनों की व्यवस्था नहीं होती और लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ये मेरी दिल्ली की सरकार से भी मांग रही है कि ये देश विकसित देश जब तक नहीं कहलाएगा, जब तक प्रत्येक गांव ढाणी देश की सड़कों से नहीं जुड़ेगी। एक हमारी एक बड़ी योजना है, वैसे सड़क मंत्रालय का मामला नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की है कि गाँवों को तो आपने जोड़ दिया लेकिन ढाणियाँ अभी बाकी है। लेकिन चूंकि सड़क पे बात चल रही तो मैं ये भी मांग करूंगा कि उस योजना को भी जोड़ के देश की प्रत्येक ढाणी जहाँ आबादी 50 से 100 हो उनको भी सड़क से जोड़ें। स्टेट को आप पैसा दें, कई स्टेट पैसा देने की स्थिति में, दिल्ली उनकी मदद करें। सभापति महोदय, अब की बार विगत वर्ष की तुलना में 68,000 करोड़ का बजट अधिक मिला, तो हम उम्मीद करेंगे कि मंत्री जी राजस्थान का विशेष ध्यान रखेंगे। मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी और जनरल वीके सिंह साहब जो यहाँ विराजे हैं, नितिन गडकरी जी ने भी जो कोरोना काल के अंदर कई सड़कों का लोकार्पण किया देश के अंदर, वीसी के माध्यम से हम लोग उपस्थित हुए और उस समय कई घोषणाएं भी करी थी। दुर्भाग्य इस बात का है कि उनकी घोषणाओं को 2-2 साल हो गए सभापति महोदय, लेकिन वो धरातल पे नहीं आई। क्या कारण है कि मंत्री जी ने जो घोषणाएं करी वो काम भी नहीं हो रहा है। वो घोषणाएं उन्होंने वीसी के माध्यम से दिल्ली से करी थी, हम लोग उसमें जुड़े थे, कुछ हमने डिमांड रखी थी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि दिल्ली के मंत्री की घोषणा का धरातल पे नहीं आना इस ओर इंगित करता है कि कहीं मंत्री जी की कम तो नहीं चल रही देश के अंदर। आज मंत्री जी यहाँ पे नहीं, लोकसभा के अंदर हर कोई कह रहा है कि भाई मंत्री जी यहाँ क्यों नहीं है। हम एक मिनट साहब, ये सुन रहे, बड़े वाले नहीं सुन रहे ना, वो भी सुन रहे हैं अपने चेंबर में, तो यहाँ आना चाहिए ना, फिर मजा तो यहाँ आता जब यहाँ होता है। हम तो चाहते हैं सभापति महोदय, और चूंकि मंत्री जी ने, सबने मंत्री जी की तारीफ करी तो हो सकता है सरकार को तकलीफ हो जाए, मंत्री जी की तारीफ क्यों हो रही इतनी ज्यादा। अब सरकार तो सरकार के हिसाब से सोचती है, इसलिए हो सकता है कि जो घोषणाएं उन्होंने करी वो पूरी। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी ने जो घोषणाएं लोकार्पण के समय और सांसदों को, चाहे वो विपक्ष के थे पक्ष के थे, सब सांसद, उनका बड़ा मन है, ये सही बात है, जो भी उनके पास जाता है वो उसका काम करने का प्रयास करते हैं, पॉजिटिव है। लेकिन खाली बातों से क्या होगा, हमें काम चाहिए। चुनाव आ जाएंगे, बातों से वोट थोड़ी मिलेंगे, वहाँ काम करना पड़ेगा, तो उससे उद्घाटन से बातों से काम नहीं होता। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, काम कर दो। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जब राज्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं वो मेरी बात भावना वहां तक पहुंचाएंगे। सभापति महोदय, विकास के आधारभूत ढांचा मजबूत करने के नाम पर सबसे अधिक जोर सड़कों के विकास पर दिया जाता है। सरकार तो अपने विकास की उपलब्धियों, सड़कें बनने की उपलब्धियां गिनाते नहीं थक रही, लेकिन इन सड़कों पर सुरक्षा उपायों को लेकर वैसी गंभीरता नहीं दिखाई देती जैसी दिखाई जानी चाहिए। यही वजह कि राजमार्गों पर सबसे अधिक जानलेवा दुर्घटनाएं होती देखी जाती है। हाल ही में एक जो साल था, करीब 3 महीने लॉकडाउन के होने के बाद भी केवल 2020 में ही सड़क हादसों में 47,984 लोगों ने अपनी जान गंवाई। समझ महोदय, फरवरी 2022 में उत्तराखंड और राजस्थान के अंदर 5 बड़े हादसे हुए। इसका प्रमाण है कि पहाड़ों की सड़कें वैसे भी मैदानी इलाकों की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक दुर्घटना संभावित मानी जाती है, मगर प्राय देखा जाता है कि उन पर किनारों की तरफ दुर्घटना के वक्त सुरक्षा के लिए लोहे की बाड़ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं समझी जाती, जिसकी वजह से जरा संतुलन खोते ही गाड़ियां गहरी खाई के अंदर गिर जाती है। समझ महोदय, राजमार्गों का निर्माण, उन पर गति सीमा आबाद रखी गई, मगर सड़कों के किनारे अक्सर खुले छोड़ दिए गए, जिसके चलते न सिर्फ उन पर आवारा पशु अचानक आ पहुंचते हैं, इनकी वजह से तेज रफ्तार की गाड़ियां संतुलन को दुर्घटना हो जाती है, बल्कि बरसात वगैरह की वजह से अगर किसी गाड़ी का पहिया चूक से भी मिट्टी पर पहुंच जाए तो फिसल कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। फिर भी कई राजमार्गों का विकास इस तरह हुआ है कि कई कस्बे, गांव वगैरह के बीच से होकर जब वो गुजरते तो लगता ही नहीं कि वो राजमार्ग के सामान्य सड़कों की तरह लगते हैं। अक्सर जोखिम भरा काम है। लंबे समय से मांग की जा रही कि राजमार्गों का विकास करते समय उन पर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता होनी चाहिए ताकि उन पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके, मगर अफसोस है कि अभी तक इस दिशा में गंभीरता ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, क्वालिटी कंट्रोल की भी बात करूंगा।
क्वालिटी कंट्रोल बना रखा है, चाहे स्टेट के अंदर हो, देश के अंदर हो। हम जब मांग करते हैं तो जांच के लिए भी आप इंजीनियर भेजते हो, क्योंकि इंजीनियर की जांच करेगा। तो आज तक हमने कोई ठेकेदारों को, इंजीनियरों को जेल जाते नहीं देखा। करोड़ों अरबों रुपए लगा के जो सड़क बनाई जाती है, 5 साल की उसकी गारंटी भी होती है, लेकिन 1 साल बाद ही वो सड़क, चाहे सीआरएफ से बनी, चाहे आपका स्टेट हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं। और कई जगह तो ऐसी हालात होती है कि 3 दिन बाद ही डामर उखड़ जाता है और क्वालिटी कंट्रोल की टीम बन जाती है, तो कागजों के अंदर सारा रफा दफा मामला हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि क्वालिटी कंट्रोल की जो जांच हो, क्वालिटी की जो जांच हो, वो मजबूत तरीके से, और अगर बदमाशी कोई करे, घोटाला घपला करे, कोई इंजीनियर दोषी हो, ठेकेदार दोषी, उसको सजा मिले, ये मैं मांग करना चाहूंगा। टोल की बात करूंगा सब मुझे, टोल टैक्स अखबारों की माने तो एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे पर अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में 10% की वृद्धि की जा सकती है, ऐसा कह रहा है हो सकता है। आए दिन हम ये भी पढ़ते हैं कि सरकार ने डीजल, पेट्रोल, एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस बढ़ाया। आप रोड, ये सब सुनकर लगता है कि शायद ही कोई देश होगा जिसमें केवल सड़क पर चलने के लिए यात्री को 3 लेयर का टैक्स देना पड़े। ये हिंदुस्तान वर्ल्ड में पहला देश है जहां 3 तरह का टैक्स आम जनता को देना पड़ता है। रोड सेस, रोड टैक्स और टोल टैक्स। अगर लंबी दूरी की बात करते हैं, ऐसी बहुत ही कम ऐसी सड़कें जिनमें टोल टैक्स वाली सड़कें ना हो। सरकार की तरफ से प्रति लीटर डीजल, पेट्रोल, रोड सेस लिया जाता है, जिससे सड़क, ब्रिज, अंडरपास, सड़क से जुड़े बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। सरकार इससे पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करने वाले वसूलती है। भारत में एक उपभोक्ता हर लीटर डीजल, पेट्रोल खरीदने में 10 रुपए रोड सेस देता है। इतना सेस देने के बाद भी उपभोक्ता को हर राजमार्ग पर फिर से टोल देना पड़ता है। इतना टोल देने के उपरांत भी कोई एक यात्री गड्ढे और जाम की समस्या निजात नहीं पा सकता। सौदे राजमार्गों का एक्सप्रेस जैसी चौड़ी सड़कों का मकसद भी वाहनों की सरल आवाजाही सुनिश्चित करना था, लेकिन निजी कंपनियों को सड़कों पर वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की जिस तरह की खुली छूट दी है, उस पर कई बार तो भारत के नियंत्रक मामले का परीक्षक सीएजी ने भी सवाल उठाए। कई मामलों में खुद सरकार ने राजमार्गों का विकास करने वाली निजी कंपनियों को टोल वसूलने के निर्देश ज्यादा समय दे दिया। यातायात को सुचारू के मकसद से निर्मित की गई सड़कों को तैयार करने वाली कंपनियां वर्षों से टोल वसूलती रही, जबकि कई जगहों पर इन सड़कों को बनाने में आया खर्च और मुनाफा काफी पहले वसूला जा चुका। एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा ऐसा राज्य है जहां हाईवे पर गाड़ी चलाना महंगा पड़ रहा है। मैं सबद मोदी सरकार से मांग करूंगा कि टोल, आप हर योजना आम आदमी, गरीब आदमी तक पहुंच रहे हो, तो कोई ऐसी योजना लाए कि हिंदुस्तान की जनता को टोल नहीं देना पड़े, देश टोल मुक्त हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर भी टोल फ्री की बात करी थी, पिछली बार स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे। मैं मांग करता हूं कि देश को टोल फ्री करके पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर आप ले जा रहे हो 100 पार। यूपीए के समय जब बढ़ता बढ़ता पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया, कैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला पाएगा? कैसे गरीब आदमी ये सोचेगा मैं गाड़ी लेके सड़क पर चलूं? अगर चारों महानगरों के अंदर एक ट्रक वाला ट्रक लेके जाता है सभापति महोदय, तो उसको 25,000 रुपए का टोल देके वापस वो अपने घर आता, पूरे देश का जब चक्कर लगाता। तो ये दुर्भाग्य की बात है। सभापति महोदय, 1 आध मिनट मेरी बात समाप्त कर, तो कुछ मेरे सुझाव भी है। मैं मांग करना चाहूंगा कि टोल मुक्त देश हो। 2018 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1,40,843, 2019 में 1,37,191, 20 में 1,04,496 सड़क दुर्घटना हुई। मंत्री जी इसको लेकर चिंतित है, परंतु राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क दुर्घटना रोकना बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। लेकिन मेरा आग्रह कि ब्लैक स्पॉट जो चिन्हित कर लेंगे, उन्हें जो चिन्हित जाए उसे सुधारने की सख्त करना जाए। मैं जानना चाहूंगा कि राजस्थान से गुजर रहे जयपुर, किशनगढ़, गुरुग्राम, जयपुर रींगत, जयपुर महुआ तथा जयपुर टोंक देवलिया आदि राजस्थान में स्थित टोल से उक्त राजमार्गों के निर्माण से लागत से अधिक टोल। बस लास्ट 1 मिनट में मेरे सुझाव देता हूँ साहब, प्लीज कंक्लूड, मार्ग को टोल मुक्त करेंगे। ये हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मुद्दा भी है। शब्द महोदय, मैं सारे ये 1 मिनट के अंदर में एक भारतमाला की बात करूंगा। भारतमाला परियोजना निश्चित रूप से एक अच्छी परियोजना लेके आए थे। 1 मिनट साहब सुनो, आज प्लीज कंक्लूड आप तो सुनो, 4 मिनट। A good speaker must finish within a stipulated time with all points. भारतमाला के बाद I think that you are a good speaker. और उसके बाद समाप्त। 1 मिनट साहब। भारतमाला परियोजना के अंदर मेरा निवेदन रहेगा कि हम मंत्री जी से मिले, जनरल साहब से भी मिले। इन मतलब राजस्थान के अंदर हमारे जालौर से आने वाले माननीय सांसद भी कह रहे थे कि पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों के अंदर जो भारतमाला में जमीन एक्वायर की, उनको मुआवजा ज्यादा मिला और हमें मुआवजा कम मिला। इसलिए भारतमाला परियोजना के अंदर किसानों की जो जमीन अधिकृत की है, उनको ज्यादा मुआवजा स्टेट गवर्नमेंट से बात करके दिया जाए। अब मेरे सुझाव 1-2 सुझाव मैं देता हूँ साहब। 1 सेकंड ये लीजिए आप। श्रीमती नवनीत राणा, 1 मिनट साहब, 1 मिनट सुझाव मेरे, 1 मिनट प्रमुख जो मेरी मांग है। प्लीज यू कंटिन्यू सर। नवनीत राणा प्लीज, अध्यक्ष महोदय, सुझाव राणा जी। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट राणा। महोदय,
Your problem is not at all you are finishing, na? ये Always you are. एक No, मिनट this सर। is not fair. on आधा your part. मिनट। I announced 3 times. In आधा spite of that, you are not able to finish your speech. आधा मिनट सर। Okay, 1 minute. 1 minute. हाँ मैंने प्रमुख CRF के माध्यम से मेरे नागौर जिले तो अधिक राशि का आवंटन किया जाए। सड़कों की दृष्टि से अभी काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मोदी जी, नागौर में अजमेर नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग उद्यान, आप 1 मिनट देख लेना, कुचेरा नगर पालिका क्षेत्र के बाहर बने बाईपास पर खजवाना ग्राम के चौराहे पर बहुत दुर्घटनाएं होती है। तो यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाए, साथ ही नागौर से जोधपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नागौर जिले की भाखरो तथा खींवसर के पदम से चौराहे पर जहाँ दर्जनों दुर्घटनाएं हो गई, दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन दोनों स्थानों पर भी जल्द से जल्द फ्लाईओवर बनाया जाए। नागौर से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लॉक स्पॉट को चिन्हित जल्द से जल्द करके ग्रामीण सड़कों को जोड़ने वाले स्थानों पर इलेक्ट्रिक इंडिकेशन लगाया जाए। सबसे मुझे मेरी मांग है कि दिसंबर 2020 में मंत्री जी ने राजस्थान से जुड़ी परियोजनाओं को लोकार्पण के, अब 1 मिनट होने दो, लोकार्पण के दौरान नागौर शहर में बीकानेर रेलवे क्रॉसिंग से बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग गोगलाव की तरफ 6.2 किलोमीटर 4 लेन सड़क में डिवाइडर, रोड लाइट आदि के लिए 18 करोड़ से अधिक का कार्य स्वीकृत किया। उसकी वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द जारी की जाए। Mr. Rana, please. एक मिनट बता, एक मिनट take your time, please. 1 मिनट सर। No, nothing will go on record except राजा Rana. साहब, आप Please. आज ऐसे कैसे हो रहे हो? बिल्कुल You start, please. You start. अध्यक्ष महोदय, Mrs. Rana, please, you start. अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेनी वाले भैया, सर आपका हो गया सर। Please, you continue. हाँ सर, सर दिस इज सो डिफिकल्ट टू स्पीक इन बिटवीन लाइक दिस।